नमस्ते फ्रेंड्स। एज अ होम मेकर हम सभी कभी कभी अपने कामों से इतने बोर हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि इन कामों से हमें कभी फुर्सत ही नहीं मिलेगी। घर के ढेरों काम होते हैं, कुकिंग करना, बच्चों का ख्याल रखना, घर की सफाई करना, उन्हें ऑर्गेनाइज करना और अनगिनत काम जो कभी ख़त्म ही नहीं होते। ऐसे में कई बार हम काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और चिड़चिड़ाहट में अपने खुद को भी मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आज मैं आप लोगों के साथ कुछ छोटे मोटे टिप्स शेयर करने जा रही हूँ, जो आपको आपके लिए फ्री टाइम निकालने में भी हेल्प करेंगे और आपको एक पीसफुल माइंड सेट भी क्रिएट करने में आपकी हेल्प करेंगे। जब कभी भी फेस्टिवल्स आते हैं, हम अपने घर को बहुत ही प्यार से और तरीके से सजाते हैं। तो मैंने भी दिवाली पे अपने घर को खूब तरीके से सजाया था और घर में रखी चीज़ों को यूज़ भी किया था। तो ये जो टीवी यूनिट का एरिया है, यहाँ पे मैंने जो एक टेराकोटा वाला थीम रख के यहाँ पे अपने टीवी यूनिट को डेकोरेट किया था। काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे का जो लुक है, इसे हटाने के लिए मैंने आज का दिन सेलेक्ट किया है। क्योंकि आज है संडे, तो मेरे पास जो घर के दूसरे काम हैं वो थोड़े कम हैं। तो इस तरीके से जब हमें किसी काम को करने के लिए समय नहीं मिल रहा, तो उसे हम एक दो दिन डिले कर सकते हैं और कोई ऐसा दिन चुन सकते हैं जिस दिन हमारे पास घर के काम और कुकिंग के काम में थोड़ा हमें राहत रहती है। तो संडे के दिन बच्चों का ऑफ है, तो इसलिए थोड़े काम तो कम है। इसलिए आज मैं इन चीज़ों को हटाकर वापस इनकी जगह पर लगा दूंगी। विंटर स्टार्ट हो चुकी है और इस सीज़न में तरह तरह की जो भाजी वगैरह होती है वो आती है। तो इन्हें कंज्यूम करना हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी होता है। तो मेथी की पत्तियां मैं हमेशा अपने घर में जब तक सर्दियां हैं पराठे में यूज़ करती हूँ, और साथ ही साथ सब्जी में जो तड़का होता है उसके लिए भी यूज़ करती हूँ। किचन एक ऐसा एरिया है जहाँ हम होम मेकर्स का सबसे ज़्यादा समय जाता है और यहीं हमारे सबसे ज़्यादा काम भी होते हैं। तो किचन को मैं अपने इस तरीके से ऑर्गेनाइज करती हूँ कि वहाँ पे काम करने में मेरा मन भी लगे। क्योंकि जिस जगह पे हम काम करते हैं, अगर वो जगह व्यवस्थित है, अच्छे से ऑर्गेनाइज है, चीज़ें सारी जमी हुई हैं, तो वहाँ पे काम करने में मज़ा भी आता है। तो जिस दिन मुझे एक्स्ट्रा काम करना होता है, उस दिन मैं जो ब्रेकफास्ट होता है वो कुछ इस तरीके से तैयार करती हूँ कि मेरे दोपहर के लंच की भी तैयारी हो जाए। तो आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। तो आलू के पराठे के लिए जो स्टफिंग मैंने तैयार की है, उसी से आलू लेकर मैं सब्जी भी तैयार कर लूँगी। तो इस तरीके से सब्जी के लिए मुझे अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से कुछ स्मार्ट टिप्स होते हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने काम को मिनिमाइज कर सकते हैं और अपने लिए समय निकाल सकते हैं। जैसे ही सर्दियां शुरू हो जाती हैं, पराठों का सीज़न भी शुरू हो जाता है। कभी गोभी के पराठे, कभी मूली के पराठे, कभी मटर के पराठे, तो कभी आलू के पराठे। पहले का जो समय होता था उसमें अलग अलग तरह के आटों की रोटियां बनाना पॉसिबल हो जाया करता था। तो अलग अलग तरह के आटे की रोटियां बना पाना आज के समय में पॉसिबल तो नहीं है। इसलिए मैं जो भी आटा हम यूज़ करते हैं, गेहूं का आटा, उसी के अंदर मैं अलग अलग तरह के जो अनाज हैं उनका भी आटा मिक्स कर देती हूँ, ताकि जो पराठे या रोटियां बन रही होती हैं वो हेल्दी बन जाए। जैसे कि मैं आटे में ही कभी बेसन मिला देती हूँ, या मैं कभी इसमें रागी का आटा मिला देती हूँ, ताकि ये जो पराठे बन रहे हैं वो हेल्दी रहें। सर्दियाँ आती है तो हम सभी धूप में ज़रूर बैठते हैं। धूप में बैठते ही हम बस फ़ोन स्क्रॉल करते काफ़ी समय यूं ही गंवा देते हैं। तो अपने समय को यूटिलाइज़ करने के लिए जब भी मैं धूप में बैठती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा काम लेकर बैठती हूँ। जैसे सब्जी काट लेना, या किसी चीज़ की अगर बुनाई करना है तो वो काम कर लेना, या जो काम आपको नोट बनाना है या किसी राशन की लिस्ट तैयार करनी है, ये सारा काम आप धूप में बैठते जब आपके पास खाली समय है, उस समय बैठ के ये काम भी आप कर सकते हैं। इसी समय में अपने घर में जितने भी गमले हैं उन्हें भी चेक कर लेती हूँ। जो भी पत्तियाँ पीली हो गई हैं या जो भी पेड़ सूख गए हैं उन्हें निकाल कर अलग कर देती हूँ। और अगर पौधों में पानी देना है तो वो काम भी मैं इसी समय कर देती हूँ। क्योंकि सर्दियाँ हैं, शाम के समय में पौधों को पानी देने में बिल्कुल भी मन नहीं होता। इसलिए इसी समय दोपहर में ही जब मैं फ्री होती हूँ तो ये सारे काम निपटा लेती हूँ। ये एक छोटा सा मनी प्लांट का टुकड़ा है, टूट गया था।
इसे मैंने इस प्लास्टिक की बॉटल में लगा कर रख दिया है पानी भर के। जैसे ही ये तैयार हो जाएगा मैं इसे किसी दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र कर दूँगी। और ये जो गुलदावरी के पौधे हैं इनमें भी काफ़ी अच्छी कलियाँ आ गई हैं, जल्दी इनकी भी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो विंटर्स में जो तरह तरह के फ्लावर्स होते हैं ना, अगर वो हमारे घर में लगे हुए हैं तो एक काफ़ी पीसफुल सा माहौल और इन्वायरमेंट भी बनाते हैं। तो कुछ पौधे आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। जब ठंड के दिनों में आप धूप में बैठेंगे ना, आपको उन्हें देखकर काफ़ी सुकून महसूस होगा। कुछ मसाले मैं घर पर ही तैयार कर लेती हूँ, जैसे कि धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और साथ के साथ हल्दी का पाउडर। इन सारी चीज़ों को मैं मार्केट से रॉ ले आती हूँ और फिर उन्हें पिसवा लेती हूँ। दिवाली पे मैंने कुछ डेकोरेशन किया था, जो ये झरोखे बनाए थे, आप लोगों के साथ शेयर भी किए थे। काफ़ी सुंदर लग रहे थे और इस कॉर्नर का लुक भी काफ़ी बढ़ा रहे थे। तो क्योंकि मैं जो मेरे घर का दिवाली का डेकोरेशन है उसे मैं जो देव दिवाली होती है उस दिन तक लगे रहने देती हूँ और उसके बाद ही इन्हें निकालती हूँ। तो ये काफ़ी दिन से लगे हुए हैं, फिर भी इनकी जो चमक है वो काफ़ी अच्छी है और ये बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुए हैं। मैं इन्हें रख दूँगी और नेक्स्ट ईयर फिर से यूज़ कर लूँगी। तो इस तरीके से अगर हम घर पे भी चीज़ बनाते हैं और उन्हें संभाल कर रखते हैं तो वो काफ़ी लंबे समय तक काम आती है। और चीज़ों को सहेज कर रखना, समेट कर रखना, ये हुनर हम होम मेकर्स के अंदर होता ही है। और अगर नहीं है तो ये हुनर हमें अपने अंदर डेवलप करते रहना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और कुछ टिप्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। वीडियो में कोई भी चीज़ या कोई भी बातें अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग बातों के साथ और कुछ टिप्स के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय।